वह गर्मियों की एक आलस भरी दोपहर थी। गांव का वह घर पूरी तरह शांत था। मेरे चाचा कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। घर में बस मेरी चाची झरना और मैं ही थे। मेरी चाची की उम्र ज्यादा से ज्यादा 32 या 33 साल रही होगी। उनका रंग बेहद गोरा था और सिर पर घने काले कजरारे बाल थे। जब भी वह चलती तो उनके पैरों की पायल की छन छन मेरे सीने की गहराइयों में एक अजीब सी हलचल मचा देती थी। इस बार मैं अपनी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां बिताने के लिए अपने चाचा के घर आया था, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह छुट्टियां मेरी जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित होंगी। उस दोपहर मैं ड्राइंग रूम में बैठकर एक किताब पढ़ रहा था, लेकिन मेरा मन बार बार रसोई की ओर भटक रहा था। मेरी चाची वहीं थी, दोपहर के खाने का इंतजाम कर रही थीं। उन्होंने सूती की एक हल्की साड़ी पहनी हुई थी, जो उनके बदन से बिल्कुल चिपकी हुई लग रही थी। पसीने से भीगी उनकी गर्दन पर बालों की जो छोटी छोटी लंटें चिपकी हुई थीं, वे एक अजीब सा मदहोश कर देने वाला आकर्षण पैदा कर रही थीं। मैं प्यास बुझाने का बहाना बनाकर रसोई में चला गया। मुझे देखकर मेरी चाची ने प्यारी सी मुस्कान दी। क्या बात है नील, क्या तुम्हें पानी चाहिए? जब भी मेरी चाची बोलती तो उनके होंठ सेब की तरह लाल हो जाते थे। मैंने जवाब दिया, हाँ चाची, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। जैसे ही मैंने पानी का गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने जानबूझकर अपना हाथ चाची की कोमल उंगलियों से छू दिया। वह अचानक चौंक उठी, लेकिन उन्होंने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। मैं उनकी आंखों के कोनों में छिपी एक हल्की सी मुस्कान को साफ साफ देख सकता था। दोपहर के खाने के बाद मेरी चाची आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गईं। इस बीच मैं अपने कमरे में बेचैन था। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। मैं धीरे धीरे चलकर चाची के कमरे के दरवाजे तक गया और वहीं खड़ा हो गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर का एयर कंडीशनर बंद था, बस छत वाला पंखा ही बहुत धीरे धीरे घूम रहा था। मैंने दरवाजे की दरार से अंदर झांका और देखा कि मेरी चाची बिस्तर पर लेटी हुई हैं। उनकी साड़ी का आंचल जमीन पर फैला हुआ था। उनकी दमकती हुई गोरी त्वचा और उनके शरीर का हर उभार देखकर मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा। हिम्मत जुटाकर मैं कमरे के अंदर चला गया। मेरी मामी की आंखें बंद थीं, लेकिन मेरे कदमों की आहट सुनकर उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। नील, तुम यहाँ हो? बिना कुछ कहे मैं चलकर मामी के ठीक बगल में बैठ गया। उनके शरीर की मीठी महक, जो महंगे तेलों की खुशबू के साथ मिली हुई थी, मुझे बेकाबू कर रही थी। कांपती हुई आवाज में मैंने कहा, मामी, आज आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। थोड़ा शर्माते हुए मामी मुस्कुराई और जवाब दिया, तुम कितने नासमझ लड़के हो, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने मामी के कोमल हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। मैं सच कह रहा हूँ मामी, अब मैं खुद को और रोक नहीं पा रहा हूँ। बिना कुछ और कहे मैंने मामी को अपनी बाहों में भर लिया। पहले तो उन्होंने थोड़ा विरोध करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में वह भी मुझे उतनी ही कसकर पकड़ने लगी। क्योंकि यह वर्जित था, इसलिए इस एहसास की तीव्रता कई गुना बढ़ गई थी। उस शांत दोपहर में मामी के शरीर की गर्माहट और मेरी जवानी का उमड़ता हुआ जुनून एक दूसरे में समा गए। हम बिस्तर पर एक साथ लेटे थे। मामी की ढीली ढाली साड़ी और हमारी तेज सांसों की आवाज, इन सब ने मिलकर एक तरह का जन्नती जहन्नुम सा माहौल बना दिया था। बाहर सूरज की रोशनी झुलसा देने वाली थी, जबकि कमरे के अंदर हम एक अलग ही तरह के तूफान में बहते जा रहे थे। मामी ने मेरे कान में फुसफुसाया, नील, ये सच में सही नहीं है। फिर भी उनके शरीर की भाषा कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। उस दोपहर के वे पल मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल यादें बनकर रह गए। मामी और मेरे बीच की वह गुप्त केमिस्ट्री आज भी कायम है, जो बस एक नजर के इशारे से ही समझ आ जाती है। कोई नहीं जानता कि उस शांत दोपहर में हमारे बीच असल में क्या हुआ था। दोस्तों, आज की ये हॉट कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई और अगर आप इसकी अगली कड़ी या ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियाँ सुनना चाहते हैं,
तो कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें। आपके लाइक्स हमें नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर इस कहानी के बारे में आपके कोई सवाल या विचार हैं, तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारी इस जादुई दुनिया का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई और भी ज्यादा हॉट कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।